दोस्तों हम लोगों ने हमारा जो कस्टम मॉड्यूल है उसमें ब्लॉक हम लोगों ने बना लिया था, है ना। लास्ट वीडियो तक हम लोग ब्लॉक तक पहुंच गए थे। अब हमको टेम्पलेट बनाना है, तो टेम्पलेट के लिए हमको जो मॉड्यूल फाइल होती है, राइट, जो मॉड्यूल फाइल होती है, जैसे ये फाइल है, अभी यहाँ पर ये फाइल का जो नेम है वो कुछ गलत हो गया है। ये फाइल, इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। और यहाँ पर डॉट मॉड्यूल फाइल होती है, डॉट इन्फो डॉट मॉड्यूल नहीं होती। ठीक है, तो ये मॉड्यूल फाइल है। इस मॉड्यूल फाइल में मुझे बनाना है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है? टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को सब टेम्पलेट बनाने के लिए मुझे हुक अंडरस्कोर थीम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट, है ना। यहाँ पर मुझे लिखना होगा इम्प्लीमेंट हुक अंडरस्कोर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट्स हुक अंडरस्कोर थीम, ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लिखना होगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद में मुझे लिखना होगा मॉड्यूल का नेम, जो कि मॉड्यूल नेम मैंने लिख दिया वेदर अंडरस्कोर एपीपी अंडरस्कोर थीम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मुझे करना होता है रिटर्न, और ये रिटर्न जो होगा वो एक अरे के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। और इस अरे के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल अरे होगा। यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा टेम्पलेट फाइल का नेम। तो मैंने ये टेम्पलेट फाइल का नेम लिख दिया, और इस टेम्पलेट फाइल के अंदर मुझे एक अरे के फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे लिखना होगा रेंडर एलिमेंट, रेंडर एलिमेंट, रेंडर एलिमेंट, और रेंडर एलिमेंट में यहाँ पे मुझे लिखना होगा चिल्ड्रन। ठीक है, ये ये बन गया मेरा थीम। यहाँ पर मैंने हुक अंडरस्कोर थीम का यूज किया। और अब मुझे क्या करना होगा, इतना हो जाने के बाद में ये मुझे अरे को बंद करना है यहाँ पे। ये फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद में ये रिटर्न, यहाँ पे मुझे मैंने रिटर्न कर दिया। अभी मेरे को जब टेम्पलेट जब मैं कॉल करूंगा, है ना, जब मैं इस टेम्पलेट को कॉल करूंगा, तो जो ब्लॉक होगा ना उसमें मैं इस टेम्पलेट को, लेकिन इससे पहले कि मैं टेम्पलेट कॉल करूं, मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, और वो फोल्डर का जो नेम होगा, वो फोल्डर का नेम क्या होगा? जो फोल्डर का नेम होगा वो होगा टेम्पलेट्स फोल्डर। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है सिंपल। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टेम्पलेट्स। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया टेम्पलेट्स, और इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी होगी। और जो फाइल का नेम है वो मुझे ये देना होगा, मतलब इस नेम की एक फाइल बनानी होगी। तो इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक फाइल बना देनी है, डॉट HTML डॉट टिक। ठीक, ये फाइल हो गई। मुझे फाइल का शायद नेम कुछ गलत रख दिया, एक सेकेंड। डॉक्यूमेंट में गए, साइट्स में गए हम लोग। साइट्स में जाने के बाद इस फोल्डर में गए, वेब में गए हम लोग, कस्टम मॉड्यूल्स में गए, कस्टम में गए। यहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर मैंने डॉट HTML करके एक्सटेंशन आ रहा है, डॉट HTML टिक फाइल दिखा रहा है। लेकिन हमारी फाइल माई ब्लॉक के अंदर थी, तो माई ब्लॉक में गया, वेब में गया, मॉड्यूल में गया, कस्टम में गया, मैं टेम्पलेट्स के अंदर गया, और यहाँ पर डॉट HTML टिक फाइल। ठीक है, अभी मेरे को देखना है कि इस टिक फाइल में काम हो रहा है कि नहीं, तो मैं एक डिव बना देता हूँ। और ये डिव में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये डिव बनाया मैंने, और डिव में मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग सिंपल, यहाँ पे टेस्टिंग लिख दिया मैंने, है ना। ये डिव हो गया। अब जो ब्लॉक मैंने बनाया था, राइट,
SRC के अंदर प्लगइन के अंदर ब्लॉक फाइल थी। इस ब्लॉक फाइल के अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे नेम देना होगा टेम्पलेट का। तो ये जो टेम्पलेट का नेम है वो मेरे को यहाँ देना होगा। तो मॉड्यूल में जाके ये टेम्पलेट का नेम है और इस टेम्पलेट के नेम को मुझे हैश थीम यहाँ पे पास करना होगा। सिंपल। तो हमने ये टेम्पलेट का नेम यहाँ पास कर दिया, हम लोगों ने इसको यहाँ पास कर दिया, टेम्पलेट का जो नेम है वो। और अभी हम लोग इस ब्लॉक को रिटर्न कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सर्वर ऑन करना है। तो पहले मेरे को डोकर ऑन करना होगा। तो मैं डोकर ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने डोकर ओपन किया और डोकर ऑन करने के बाद में मुझे ddev स्टार्ट करना होगा। तो एक बार डोकर ऑन हो गया, फिर मुझे ddev स्टार्ट करना होगा। तो अभी आप देख रहे हैं डोकर ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो जब डोकर ऑन हो जाएगा उसके बाद में मुझे यहाँ पे माई ब्लॉक के अंदर जाना होगा और शिफ्ट की के साथ विंडो सेल ओपन करना होगा। तो मैंने शिफ्ट की प्रेस की और यहाँ पे विंडो सेल ओपन किया। और शिफ्ट की और विंडो सेल ओपन करने के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना होगा ddev, और ddev के बाद में यहाँ पे मेरे को अभी डोकर स्टार्ट हो रहा है, डोकर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में मेरे को ddev और ये लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हैश थीम मैंने ये लिखा, तो ये टेम्पलेट कॉल होगी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। ये वाली जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे कॉल होगी मेरी। ठीक है, इस टेम्पलेट के कॉल होने से ये वाला जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए। अभी हमको फिर जो भी कोड करना है, जो HTML है हमारा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो डेटा हमको पास करना है वो जावास्क्रिप्ट या मॉड्यूल फाइल से हम लोग पास करेंगे। तो अभी डोकर हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे को यहाँ पे जाके ddev, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ddev स्टार्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं ddev को SSH से कनेक्ट करूंगा। तो ddev जैसे ही SSH से कनेक्ट होगा वैसे ही क्या होगा, ddev SSH से कनेक्ट होगा। और ddev SSH से कनेक्ट हो जाने के बाद में मेरे को एक बार druscr रन करना पड़ेगा। तो अभी देख रहे हैं आप सर्वर ऑन हो रहा है। 1 या 2 मिनट के अंदर सर्वर जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करना है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले सर्वर को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्वर ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे ddev SSH कनेक्ट कर लेता हूँ। और ddev SSH कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे druscr को रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे druscr को रन किया। तो ये druscr रन हो गया। druscr के रन हो जाने के बाद, जैसे ही druscr रन होगा, druscr रन हो जाने के बाद में मेरे को यहाँ से ये जो साइट है यहाँ से मैं लॉग इन करूंगा और इस वाले ब्लॉक को सेट करूंगा कंटेंट के अंदर। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने टेम्पलेट किस तरीके से बनाई। एक बार हम लोग पूरा प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं जब तक कि हमारा सर्वर ऑन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल फाइल बनाई थी, ये मेरी मॉड्यूल फाइल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मॉड्यूल फाइल है, ये मॉड्यूल फाइल है। इस मॉड्यूल फाइल के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट हुक अंडरस्कोर थीम किया। यहाँ पर मैंने ये मॉड्यूल का नेम लिखा और यहाँ पर अंडरस्कोर थीम लिखा। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अरे रिटर्न किया, इसमें मैंने टेम्पलेट का नेम लिखा और यहाँ पर रेंडर एलिमेंट चिल्ड्रन ये लिखा। सिंपल। अब मैंने क्या किया, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर गया और ये जो नेम था इस नाम से मैंने .html.tick फाइल बनाई और उसके अंदर मैंने ये नॉर्मली अभी डमी टेक्स्ट इसके अंदर लिख लिया। उसके बाद मैं ब्लॉक में गया, यहाँ पर मैं ब्लॉक के अंदर गया और ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे हैश थीम के अंदर जो टेम्पलेट का नेम है वो पास किया और मार्कअप में मैंने ये पास किया और यहाँ से इसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अभी ये 2 लाइन का जो कोड है वो अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे ब्लॉक को टेस्ट करना है। तो जो ब्लॉक मेरा बनेगा वो वेदर ऐप के नाम से मुझे मिलेगा। तो मैं जाता हूँ ब्लॉक लेआउट के अंदर और इस ब्लॉक लेआउट को मैं फ्रंट पेज के कंटेंट एरिया पे कॉल करता हूँ, या फ्रंट पेज के कंटेंट एरिया पे मैं कॉल कर लेता हूँ या कोई और नोड पेज पे भी कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रंट पेज के कंटेंट एरिया पे ही मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है। तो ये पेज जो है ओपन हो रहा है, पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये सब कुछ सही हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से जो की है वो फेच करेंगे और इस की को मैं जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोग जो एपीआई कॉल करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट से करेंगे,
लेकिन हमारी जो की है वो ड्रूपल के डेटाबेस में है, तो हमको पीएचपी से जावास्क्रिप्ट में की को पास करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग की को गेट करेंगे यहाँ से और फिर की को हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लॉक आ रहा है तो उस पर ये HTML आ रहा है कि नहीं। अगर HTML आ रहा है मतलब ये टेम्पलेट कॉल कर रही है, तो फिर हम लोग बाकी का जो प्रोसेस है वो लोग करेंगे। तो पहले हम लोग ब्लॉक लेआउट में मैं चला गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, कंटेंट एरिया पे मैं गया और इस कंटेंट एरिया पे मैंने जो मॉड्यूल बनाया था उस मॉड्यूल को मैं सर्च करूंगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक किया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस ब्लॉक, ये पेज जो है वो लोड हो रहा है। ये पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद में इस नाम से हमको जो एनोटेशन हम लोगों ने दे रखा है ना, इस एनोटेशन से ये वाले टेक्स्ट से हमको एक ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले ये जो है वो कॉपी, ये कंटेंट जो है वो पेज जो है वो लोड हो रहा है। पेज लोड हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं इस ब्लॉक को लिखता हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वेदर एप्लीकेशन, ये ब्लॉक आ गया। इसको मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या होगा, कंटेंट एरिया पे ये पेज जो है वो ब्लॉक जो है वो रेंडर होगा। अभी कंटेंट एरिया पे ये ब्लॉक जब रेंडर होगा तो कंटेंट एरिया पे मुझे पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या रेंडर करवाया है। तो अभी देखो कंटेंट एरिया पे पेज टाइटल, टेप्स, हेल्प, प्राइमरी, मीनू, मेन कंटेंट, इतनी सारी चीजें रेंडर हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट इसको सेव कर देता हूँ। और ये जो कंटेंट एरिया है ना, ये कहाँ पे रेंडर हो रहा है हमारी साइट के अंदर। तो मैं ब्लॉक में जाता हूँ, थीम के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास कस्टम थीम है गोल्ड। कस्टम गोल्ड थीम में अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने पेज फ्रंट डॉट टीपीएल बनाया था। अभी पेज फ्रंट डॉट टीपीएल फाइल, यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि कंटेंट रीजन जो है वो रेंडर हो रहा है या नहीं। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फ्रंट फाइल, फील्ड, ये सब व्यू के टेम्पलेट, ये है पेज फ्रंट डॉट HTML फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेंडर हो गया है, लेकिन हमको चेक करना है कि यहाँ पे कंटेंट कहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर एक बार ट्रस्ट CR रन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है कि ये जो फाइल है मेरी, राइट, कौन सी फाइल, ये जो फाइल मैंने ओपन की थी, ये वाली फाइल जो मैंने ओपन की थी, इस वाली फाइल में यहाँ पे जो फाइल मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली फाइल यहाँ ओपन कर रहा हूँ। इस फाइल में कंटेंट रीजन कहाँ प्रिंट हो रहा है मेरे को ये देखना है। तो मैंने अभी फाइल ओपन की, इस वाली फाइल, ये फाइल ओपन हो रही है अभी हमारी। तो ये फाइल में मेरे को ये देखना है कि कंटेंट रीजन कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जहां कंटेंट रीजन प्रिंट होगा वहीं पे ये वाला जो ब्लॉक है वो प्रिंट होगा। तो अभी कंटेंट रीजन तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, थीम के अंदर जाता हूँ, मैं वेव के अंदर गया, यहाँ पे थीम के अंदर गया, कस्टम के अंदर, गोल्ड के अंदर, टेम्पलेट के अंदर पेज फ्रंट डॉट HTML को मैंने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट रीजन सर्च करना है मुझे कि कंटेंट रीजन कहीं प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का कंटेंट रीजन प्रिंट नहीं हो रहा है ना। तो कंटेंट रीजन प्रिंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक लेआउट में जाते हैं और हम लोगों का जो ब्लॉक था, राइट, जैसे यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक था ना, इसी रीजन पे हम लोग यहाँ पे हम लोग उस ब्लॉक को रेंडर करते हैं, क्योंकि कंटेंट रीजन हमने रेंडर नहीं करवाया है कस्टम थीम में, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, या हम लोग और कोई फाइल भी बना सकते हैं जैसे और किसी पेज पे भी, क्योंकि फ्रंट पेज की टेम्पलेट अलग है तो फ्रंट पेज का जो रीजन का प्रिंट होना है वो अलग होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को रेंडर करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा वो हमको देखना, हमको ये देखना है सिंपल कि हमारा ब्लॉक कॉल हो रहा है कि नहीं इस वाले पेज के ऊपर। तो अभी मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक किया। अभी पेज जो है वो जैसा ही लोड होगा प्लेस ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला जो ब्लॉक है मेरा,
ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक जैसे ही प्लेस होगा तो यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट जो है वो रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर आ रही है, राइट। ये एरर आ रही है, और ये एरर इसलिए आ रही है कि हमने जो टेम्पलेट बनाया है शायद उसका नेम रखने में कुछ गड़बड़ की है हमने। तो यहाँ अंडरस्कोर की जगह डेज कर देता हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया तो इसको डेज में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पे ड्रस CR दोबारा से करता हूँ, आई होप कि ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। दोबारा से मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एरर कर दी थी, और ये मॉड्यूल के पास ये फाइल तो सही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को डेज लगाना था। और मॉड्यूल के नेम में भी हम लोगों ने सही पास किया था, मॉड्यूल के नेम में भी कोई एरर नहीं है। तो अभी ये एरर यहाँ पे अनडिफाइंड का एरर आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरर तो रिजॉल्व किया है, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पर कि टेम्पलेट मॉड्यूल कस्टम वेदर टेम्पलेट फोल्डर के अंदर इस नाम से उसको कोई फाइल नॉट डिफाइंड आ गया। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया है, एरर रिजॉल्व हो गया। और यहाँ पर नीचे जो कंटेंट है वो आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, और ये टेस्टिंग मैंने जो लिखा था इसका मतलब ये है कि हमारी ये टेम्पलेट जो है वो कॉल हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पे ये जो टेस्टिंग लिखा था ये आ रहा है, ये हमारे टेम्पलेट से आ रहा है, और ये हमारे ब्लॉग का टाइटल है। तो ब्लॉग का टाइटल हम लोग हटा सकते हैं। ब्लॉग को हम लोग यहाँ से कॉन्फिग ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग का टाइटल तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, HTML हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग HTML रखेंगे, और इसी मॉड्यूल के अंदर में एक फोल्डर और बना देता हूँ जिसको हम लोग इमेजेस फोल्डर कॉल करेंगे, क्योंकि हमको इमेजेस की जरूरत लगेगी। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बना देता हूँ इमेजेस। तो सारी इमेजेस मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो ये CSS हो गई, और ये CSS के अंदर ये इमेजेस हो गया। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है कि SRC के अंदर, प्लगइन के अंदर जो ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर ये जो टेम्पलेट है, इसमें मुझे एक लाइब्रेरी अटैच करनी है। तो मैं लाइब्रेरी अटैच करता हूँ। लाइब्रेरी अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने जो लाइब्रेरी बनाई है मैं उसमें जाऊंगा, और यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी इसी नेम से बनाई है। तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी अटैच हो जाएगी। अभी ये लाइब्रेरी अटैच हुई है या नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। टेस्टिंग के लिए मैं अलर्ट में हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हेलो चलना चाहिए, लेकिन हो सकता है हम लोगों को कैशे क्लियर करना पड़े एक बार। तो मैं एक बार ड्रस CR रन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं। इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ से हम लोगों ने थीम कॉल की। थीम कॉल से क्या हुआ कि जो टेम्पलेट हम लोगों ने बनाई थी वो टेम्पलेट कॉल हुआ। उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करके ये मार्कअप लिखा है ना। इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन ये मार्कअप ये वाला कॉल होगा, इसका मतलब ये है इम्प्लीमेंट दिस। और उसके बाद में दूसरा हमने जो कॉल किया वो क्या किया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरी अटैच की है। तो ये लटेज लाइब्रेरी, और यहाँ पर हम लोग एक की को फाइंड आउट करेंगे। तो की को फाइंड आउट कर, यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्म बनाया था उस फॉर्म से हम लोग की को गेट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं। और ये जो मॉड्यूल है हमारा, राइट, ये कॉन्फ़िग वाला जो मॉड्यूल है इससे हमको की मिल जाएगी यहाँ पे। और ये की को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन का बेसिकली कोई मतलब नहीं है, तो ये लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्फ़िग फॉर्म बनाया था, उस कॉन्फ़िग फॉर्म से हमको की मिलेगी, और उस की को भी मैं यहाँ से ड्रूपल सेटिंग्स, अभी ये जो ड्रूपल सेटिंग्स है ये हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा। वेरिएबल जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा। अभी कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, फिर से कुछ एरर आया। अगर मैं रिसेंट लॉग मैसेज में जाऊंगा तो मुझे एरर पता चलेगा क्या एरर है, लेकिन मैं एक बार और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर रिसेंट लॉग मैसेज है,
तो हो सकता है कि ये कॉन्फ़िग का एरर हो, अभी हम लोगों को पता चलेगा कि क्या एरर है यहाँ पे। लेकिन ब्लॉक तो हमारा प्रॉपर चल रहा है, ब्लॉक में कोई एरर नहीं है। लाइब्रेरी में हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल फाइल बनाई है। लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल फाइल के अंदर हम लोगों ने ये लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल फाइल हमारी कहाँ पर है, लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल है, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी भी हम लोगों ने बनाई है। तो सारी फाइलें हमारी बन गई है, अभी कोई एरर आना नहीं चाहिए। हम लोगों को ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट पेज पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक बार ड्रस्ट सीआर रन कर दिया है, और ड्रस्ट सीआर रन करने के बाद में अभी भी एरर है, मतलब कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है यहाँ पर ड्रूपल कोर एसेट्स इनवैलिड्स लाइब्रेरी फाइल एक्सटेंशन। लाइब्रेरीज फाइल एक्सटेंशन में कुछ एरर है, इसका मतलब ये हुआ। तो एसेट्स यहाँ पर कस्टम डॉट जेएस लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल जो फाइल है उसमें कुछ एरर है हमारा। ओके, लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल फाइल में कुछ एरर है हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने जेएस फोल्डर बनाया, उसके बाद में कस्टम डॉट जेएस फोल्डर बनाया। यहाँ पे ये जो एरर है वो कह रहा है ड्रूपल लाइन नंबर 3 ए कूलन कैन नॉट बी यूज्ड इन यूनिकोड मैपिंग वैल्यू 8। तो हम लोग गूगल पे देख लेते हैं, हम लोग गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ड्रूपल 9 लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रॉपर सिंटेक्स मिल जाएगा कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों ने ये लिया, फिर यहाँ पे कूलन, ठीक है, सीएसएस में हम लोग गए तो सीएसएस में लेआउट और कंपोनेंट, जेएस में हम लोग गए तो हम लोगों ने डॉट जेएस, जेएस के बाद हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को ये कुछ इस तरीके से चाहिए, ये जेएस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स जेएस, और जेएस के बाद में टू स्पेस, और ये शायद एरर है। सीएसएस के बाद कंपोनेंट, और यहाँ पे आएंगे दो स्पेस, ये दो स्पेस, यहाँ पे दो स्पेस, और यहाँ पे भी दो स्पेस। ठीक है, अभी मैं दृश्य सीआर रन करता हूँ, और फिर से इस पेज को हम लोग रन करते हैं, शायद ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मान लो ये लाइब्रेरी हमारी अपलोड हो जाती है तो हमको अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट मैसेज हमको मिलेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये पेज पूरी तरीके से हमारा लोड हो रहा है या नहीं, फिर हम लोग अलर्ट पे जाएंगे। अगर हम लोग कोई ऐसा पेज होगा इसमें जिसपे हम लोग, तो यहाँ पर ये अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एरर रिजॉल्व हो गया हमारा, और ये प्रॉपर तरीके से पेज पे अपलोड हो गया। अभी हम लोगों को इस HTML ब्लॉक को, इस HTML ब्लॉक में हम लोगों को पूरा कोड लिखना है। तो इसके लिए या तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ, और फ्रंट पेज की बजाय हम लोग उस पेज पे इस ब्लॉक को, इस फ्रंट पेज की बजाय हम लोग उस पेज पे इस ब्लॉक को रेंडर करेंगे। या फिर कोई और पेज हमारे पास बना है तो मैं उसका यूज यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू पेज बनाने के लिए एडमिन कंटेंट पे गया, और एक नया पेज में यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पर अभी हमारा जो अगला चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज, वो ये है कि हम लोगों को की फ्रेज करनी है। तो की फ्रेज करने के लिए मैं जाऊंगा प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ पे मेरे को ये जो सेटिंग्स है, ड्रूपल सेटिंग्स, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ, और कंसोल पे यहाँ पे मैं ड्रूपल सेटिंग्स को प्रिंट करता हूँ, तो ड्रूपल सेटिंग्स डॉट यहाँ पर इसको मैं करूंगा तो की मिलनी चाहिए। तभी की नहीं मिल रही है यहाँ पे ड्रूपल सेटिंग्स। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हो सकता है कि कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं आ रहा हो।
तो ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्फ़िग फॉर्म से चल रहा है, तो फॉर्म के अंदर मुझे जाना होगा और फॉर्म के अंदर मेरे को जो आईडी है फॉर्म की ये लेनी होगी, फॉर्म की आईडी डॉट की। तो यहाँ पे ये फॉर्म आईडी है और फॉर्म आईडी वे यहाँ पे फॉर्म आईडी, यहाँ पे जो फॉर्म आईडी है वो हमको लेना होता है। तो फॉर्म आईडी तो ये सही है, फॉर्म आईडी सही है और डॉट की। तो डॉट की फॉर्म आईडी के बाद में जो गेट और फॉर्म आईडी के बाद में गेट की, ये वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए थी कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ड्रूपल सेटिंग्स के अंदर आना चाहिए, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। तो अगर मैं इस पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि की तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो की हम लोगों ने ऐड कर दी थी। ठीक है, मैं एडमिन कॉन्फ़िग के अंदर जाता हूँ और एडमिन कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ डेवलपमेंट के अंदर में जाता हूँ। तो यहाँ पर की हमारी ऐड हो गई थी। अगर मैं एडमिन कॉन्फ़िग में जाऊंगा तो यहाँ पे हम लोगों ने की ऐड कर दी थी, लेकिन वो की, तो अभी हमको नेक्स्ट चैलेंज जो है कि इस की को हमको फेच करना है और यहाँ से जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास करना है इस की को, तभी हमारा काम जो है वो आगे चलेगा। उसके बाद जो HTML CSS जो है वो हमको इस मॉड्यूल के लिए अपग्रेड कर देनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक चैलेंज और है मेरे पास, वो की को फेच करने के लिए। तो मेरा ब्लॉग बन गया, यहाँ पे टेम्पलेट बन गया है, लाइब्रेरी बन गई है, लाइब्रेरी अटैच भी हो गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो की है उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ड्रूपल सेटिंग्स जो है, यहाँ पर जो ड्रूपल सेटिंग्स कॉल ये की आ गई, आप देखोगे यहाँ पे ड्रूपल सेटिंग्स वेदर की, तो ये की यहाँ पे मेरे को मिल गई है। तो ये की भी मिल गई है मेरे को, यानी कि अभी मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर इस वैल्यू को फेच करूंगा तो ये की भी मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे जो भी कोड करना होगा वो आप जेएस के अंदर करना होगा। तो मैं एडमिन कंटेंट पे जाके, जैसे यहाँ पे बीपीओ वाला पेज है या वेब डेवलपमेंट वाला जो पेज है, इस वेब डेवलपमेंट वाले पेज का जो नोड आईडी है node 3, इसी को मैं कॉन्फ़िग कर देता हूँ इस वाले ब्लॉक के लिए। ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, ब्लॉक लेआउट में जाके और इसको मैं कॉन्फ़िग कर देता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड अब हम लोग लिखेंगे फेच करने वाला, वो कोड हमको यहाँ पे अब लिखना होगा। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस वाले कोड को लिखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वेदर एपीआई का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी आ रहा है मुझे, तो इस ब्लॉक में अभी कुछ करना नहीं है मुझे। यहाँ पे मुझे जो है वो वेदर का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब जावा स्क्रिप्ट का कोड करके और फेच एपीआई का सर्वर जो है, ओपन वेदर जो सर्वर है, उससे रिजल्ट यहाँ लाके हमको दिखाना है।